DGISPR ने वानी पीटाई को जहनी मरीज करार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमें क्लियर है कि इसकी सियासत या इसकी ज़ात पर रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये एक जहनी मरीज है, ये टेरर क्राइम नेक्सस है। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी, इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इस जहनी मरीज ने IMF को पाकिस्तान मुखालिफ खत लिखा, 9 मई को मुल्क में फौज पर हमला करवाया, 1965 की निशानी चागी शोहदा के यादगार को आग लगवाई। ट्वीट में गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बार बार मिसालें देता है। हमें बार बार कह रहे हैं फौज को सियासत से दूर रखो। DGISPR की बानी पीटा के बेटों को फौज में भर्ती होकर ख्वारिज से लड़ने की दावत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तुम फौज पर तनकीद करते हो, ज़रा दहशत गर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटों को तो बैरून मुल्क रखा हुआ है, ज़रा खड़ा तो करो इन्हें ख्वारिज के आगे, भेजो अपनी औलाद को फौज में। पाक फौज का जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाता है। ख्वारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जाने देता है, हमने जाने देनी और लेनी होगी। भारत 13 साल से एक सूबे में तुम्हारी हुकूमत है, इसकी परफॉर्मेंस पर बात क्यों नहीं करते, तुम अपनी सियासत पर बात क्यों नहीं करते। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। एक सूबे की गवर्नेंस दहशतगर्दी के खिलाफ बात क्यों नहीं करती। पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, इन पर बात क्यों नहीं करते। तर्जमान पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों और पैतनल ख़वारिज से कोई बात नहीं होगी। ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। हमने रियासत की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फौज रियासत मुखालिफ बयानी के साथ खड़ी है और रहेगी। पीटीआई क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं, जिनसे बात करने को तैयार हैं बात नहीं करना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पर इत्तफ़ाक़ की पेशकश पर ये लोग रद्द कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मौलाना सनाउल्लाह के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, हम समझते हैं कानून के मुताबिक मुलाकात होगी, ये नहीं हो सकता जिम में बैठकर इंतशार पैदा किया जाए। बानी पीटा के बहन ने जो गुफ्तगू की इसमें बाहर सियासी फैसलों का जिक्र। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 और 10 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिश सूबाई कबीरा को इरसाल कर दी। मामले खुसूसी शफीक जान कहते हैं कि सियासी इंतकाम के तहत दर्ज बगैर सबूत मुकदमात खत्म करने का फैसला किया है। रेडियो पाकिस्तान पर शबर वाक़े के इंक्वायरी स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई। फीफा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड से नवाज दिया। वाशिंगटन में मुनाकिदा तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमन अवार्ड दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फीफा की जानिब से गुज़िश्ता माह इस अवार्ड का ऐलान किया गया था। फीफा ने कहा था कि अवार्ड उनको दिया जाएगा जिन्होंने अमन के लिए गैर मामूली कोशिशें की। सदर ट्रंप का अमन अवार्ड हासिल करने के बाद तकरीब से खिताब कहा कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े एज़ाज़ात में से एक है, हमने लाखों जानें बचाई हैं। कांगो इस तरह भारत और पाकिस्तान के मामले में भी हमने जंग को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। और कराची में नेशनल गेम्स का आज से आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल है। दीका कयानी, अली असमत, अब्बास का जादू जगाएंगे। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श खान कहते हैं 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिलना एजाज़ की बात है।